नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको बोर्ड में पूछा भी जाता है और इससे संबंधित सवाल तो नहीं आ सकते लेकिन थियरी ज़रूर पूछी जाती है कि चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उनके क्या गुण होते हैं, तो ये आपको वहाँ पे बताना पड़ सकता है। इसलिए एग्ज़ाम के लिहाज से आपके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसे आप याद करें, ठीक है ना। तो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण में सबसे पहला गुण जो है वो ये है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से यानी कि उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और वक्र बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के मिलती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के मिलती हैं तथा चुंबक के अंदर ही अंदर ये फिर दक्षिणी से कहाँ पर आती हैं, उत्तरी पर आती हैं और उत्तर से फिर निकल करके ये पुनः दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के ऐसे मिलती रहती हैं। तो आप सबसे पहली प्रॉपर्टी जो बताएंगे वो ये बताएंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा चुंबक के नॉर्थ सिरे से निकलकर साउथ सिरे पर जाकर मिलती हैं तथा चुंबक के भीतर पुनः वो नॉर्थ पर आती हैं और फिर नॉर्थ से निकल करके वो साउथ पर जाकर के मिल जाती हैं, ठीक है ना। दूसरा है कि ये जो बल रेखाएं हमने खींच रखी हैं एक दूसरे को कभी ये क्रॉस नहीं करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो अब आप खुद से समझ लो कि कोई एक व्यक्ति दो दिशा में कैसे चल सकता है, वो तो एक ही दिशा में गति करेगा। तो वैसे ये भी है, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी या चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होगी वो एक ही दिशा हो सकती है। इसलिए अगर ये एक दूसरे को काट देती हैं, सपोज करो कि ये यहाँ से निकली ऐसे काट करके मिल गई, ऐसे मिल गई, तो इस बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा इधर खींचेंगे, एक स्पर्श रेखा इधर खींच सकते हैं। तो क्या चुंबकीय क्षेत्र दो दिशा में होगा? नहीं, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। इसका जैसे जैसे हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं इधर से तो उसका परिणामी बीच से होकर के निकल जाता है। वैसे ही यानी कि हमेशा अगर कोई राशि सदिश राशि है तो वो एक ही दिशा में अपने आप को निकलती है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती हैं और काटती नहीं हैं, ठीक है ना। तीसरा जो प्रॉपर्टी है, चुंबक के ध्रुव के समीप यानी कि ये जो ध्रुव होते हैं इनके दो सिरे होते हैं, यहाँ से निकलने वाली चूंकि बल रेखाएं सभी यहीं से निकलती हैं तो यहाँ से निकलने वाली बल रेखाएं अत्यधिक होती हैं और हम चुंबक से जैसे जैसे दूर जाते हैं हमें चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घटती हुई मिलती है। अब आप सोचें, यहाँ पे रहेंगे तो आपसे दो चार बल रेखाएं टकराएंगी और आप जैसे जैसे इस पृष्ठ को लेकर आगे बढ़िए, यहाँ पहुँचिए, आपसे और बल रेखाएं, यानी कि चुंबक के ध्रुवों के पास बल रेखाएं अधिक होती हैं और चुंबक से ध्रुवों से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं बल रेखाओं की संख्या घटती जाती है और बल रेखाओं की संख्या घटने के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका भी मान घटता चला जाता है। तो इतनी बात कंफर्म कि ध्रुवों के नज़दीक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बल रेखाओं की संख्या अधिक होने के कारण अधिक होती है और जैसे जैसे दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता चला जाता है। अगला है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर बराबर दूरियों पर होती हैं, यानी कि जिस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान रहती है उन स्थानों पर चुंबकीय बल रेखाएं भी समान होती हैं। अगर ऐसी बल रेखाएं आपको कहीं पे मिल जाती हैं, आप खुद से सोचो यहाँ पर क्या समान चुंबकीय क्षेत्र होगा? नहीं, क्योंकि कहीं पर ज़्यादा बल रेखाएं हैं, कहीं पर
कम। अगर कहीं पे आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समान मिलेगी तो वह स्थान कैसा होगा, वहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब आपको अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।